साइबर अपराधी हर दिन ठगी का नया तरीका खोज रहे हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट, कभी केवाईसी अपडेट, कभी बिजली बिल, और अब एक नया खतरा तेजी से लोगों के निशाने में बन रहा है, वो है बॉस स्कैम। यह ठगी सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियां, स्टार्टअप्स और बड़े संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपना शिकार बना रही हैं। इस स्कैम की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कई हैकर आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपकी जल्दबाजी, भरोसे और जिम्मेदारी की भावना का फ़ायदा उठाते हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की पहल साइबर दोस्त ने भी लोगों को इस नए साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी है। शिकायतों के आधार पर जारी जानकारी के मुताबिक पिछले 20 दिनों में करीब 300 से ज़्यादा लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। बॉस स्कैम दरअसल सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित साइबर ठगी है। इसमें अपराधी खुद को किसी कंपनी के मालिक, CEO, डायरेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश करता है। वो व्हाट्सएप, ईमेल या फ़ोन कॉल के जरिए कर्मचारी से संपर्क करते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि सामने वाले को लगे कि वास्तव में उसके बॉस ही बात कर रहे हैं। इसके बाद ठग किसी इमरजेंसी का हवाला देते हैं, जैसे क्लाइंट को तुरंत पेमेंट करनी है, कंपनी का बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, एक गोपनीय डील पूरी करनी है, या अभी किसी को मत बताना, तुरंत पैसे ट्रांसफर करो। कई कर्मचारी बिना पुष्टि किए अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश समझकर रकम ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। अगर बात करें कि स्कैमर्स लोगों को कैसे शिकार बनाते हैं, तो हम बता रहे हैं कि साइबर अपराधी पहले सोशल मीडिया, लिंक्डइन, कंपनी की वेबसाइट या अन्य सार्वजनिक स्रोतों से कंपनी और उसके अधिकारियों की जानकारी जुटाते हैं। फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल या ईमेल आईडी बनाते हैं। इसके बाद कर्मचारी को संदेश भेजा जाता है कि मामला बेहद गोपनीय और अत्यंत जरूरी है। कई बार जिप फाइल, लिंक या दस्तावेज भी भेजे जाते हैं। जल्दबाजी और दबाव का माहौल बनाकर कर्मचारी से तुरंत कार्रवाई करवाई जाती है। यही मनोवैज्ञानिक दबाव इस ठगी का सबसे बड़ा हथियार है। अब बात आती है कि इसको कैसे पहचाने कि यह बॉस स्कैम है या नहीं। तो कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला, किसी अनजान नंबर से अचानक बॉस बनकर संदेश आना। दूसरा, तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना। और तीसरा, अभी किसी को मत बताना जैसी बातें कहना। और चौथा, जिप फाइल, संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट भेजना। वहीं पांचवा, व्यक्तिगत खाते में भुगतान कराने की मांग करना। छठा, कंपनी के समान प्रक्रिया को दरकिनारे करने के लिए कहना। यदि इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो सतर्क हो जाएं या हो जाना चाहिए, संबंधित विभाग को इसकी सूचना दीजिए। अब अगर बात करें इसके बचाव की, तो बॉस स्कैम से बचने का सबसे प्रभावी तरीका सत्यापन ही है। किसी भी भुगतान से पहले संबंधित अधिकारी से उनके आधिकारिक नंबर पर बात करें या कंपनी के तय संचार माध्यम से पुष्टि करें। केवल व्हाट्सएप संदेश के आधार पर कभी भी वित्तीय लेन देन ना करें। किसी भी अनजान लिंक, जिप फाइल या अटैचमेंट को डाउनलोड करते समय बचें। यदि कोई संदिग्ध संदेश या ईमेल मिले तो उसे तुरंत कंपनी की IT टीम को साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करें या कहें। साथ ही कर्मचारियों को समय समय पर साइबर सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण देने भी बेहद जरूरी है। साइबर अपराध अब केवल तकनीक का खेल नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव मनोवैज्ञानिक का भी इस्तेमाल करने वाला एक बेहद जटिल और बेहद खतरनाक खेल हो गया है। बॉस स्कैम इसका ताजा उदाहरण है, जहां भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया है। किसी भी इमरजेंसी संदेश, पेमेंट रिक्वेस्ट या गोपनीय निर्देश पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय 2 मिनट का सत्यापन लाखों रुपए बचा सकता है। डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।